साहस, बुद्धिमत्ता और न्याय की मिसाल राजा विक्रमादित्य की कहानी एक ऐसी कथा है जो न केवल इतिहास की धारा को छूती है बल्कि मनुष्य के आत्मबल, विवेक और धर्म की शक्तियों को भी उजागर करती है। क्या होता अगर एक राजा के सामने न केवल उसके साम्राज्य का भविष्य बल्कि पूरी पृथ्वी के भविष्य का रहस्य सामने आए। विक्रमादित्य के साथ हुई एक ऐसी यात्रा की शुरुआत हुई जिसमें केवल उनका सामर्थ्य ही नहीं बल्कि उनकी आस्था और विश्वास भी परखे गए। यह कहानी एक ऐसे रहस्य की है जिसे सुलझाने के लिए विक्रमादित्य को अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से बचाव करना पड़ा। लेकिन क्या वह सचमुच भविष्य को जानने के इच्छुक थे या उन्होंने कुछ और सीखा? उज्जैनी के एक शांत महल में राजा विक्रमादित्य अपनी राजसी प्रजा के बीच न्याय और सत्य का पालन कर रहे थे। एक दिन जब सूरज की किरणें महल के गहरे बगीचों में खेल रही थीं, तभी एक अजनबी साधु महल के दरवाजे पर आया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, पर उसकी आंखों में एक गहरी आस्था और रहस्यमय चमक थी। साधु ने विक्रमादित्य से कहा, महाराज, इस धरती पर आप ही सबसे न्यायप्रिय राजा हैं, पर क्या आप जानते हैं कि आपकी भविष्यवाणी की शक्ति भी असीमित हो सकती है? राजा विक्रमादित्य ने अपनी आंखें साधु पर जमाते हुए कहा, भविष्य जानने से क्या लाभ होगा साधु? क्या इससे कोई मनुष्य अपने धर्म से विचलित नहीं हो जाता? साधु मुस्कुराया और बोला, लेकिन एक पुस्तक है जो भविष्य के सभी रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। वह पुस्तक हिमालय की गहरी गुफा में छिपी है और वह स्थान शापित है। जिसने भी उसे पाने की कोशिश की वह लौटकर कभी नहीं आया। विक्रमादित्य को इस कथा ने चकित कर दिया। उनका साहस और जिज्ञासा एक साथ जाग उठे। उन्होंने संकल्प लिया कि वह इस रहस्यमय पुस्तक को ढूंढकर उस गुफा का रहस्य सुलझाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने अपनी सेना से अलग होकर अकेले ही हिमालय की ओर रुख किया। उनकी यात्रा कठिन थी, जैसे कोई साधारण शासक इसे न कर पाता। रास्ते में उन्हें भयंकर बर्फीली हवाओं और खतरनाक पर्वतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका साहस उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा था। इस कठिन यात्रा के दौरान उन्हें आया एक बूढ़ा साधु मिला जो एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर ध्यान लगाए बैठा था। साधु ने उन्हें चेतावनी दी, यह गुफा केवल शारीरिक साहस का परीक्षण नहीं है बल्कि यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। विक्रमादित्य ने साधु की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और आगे बढ़ने का निश्चय किया। कई दिनों की यात्रा के बाद विक्रमादित्य उस गुफा के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने गुफा में प्रवेश किया, चारों ओर एक अजीब सी शांति और अंधकार का साम्राज्य फैल गया। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, राजा विक्रम, तुम यहां क्यों आए हो? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, मैं वो पुस्तक लेने आया हूं जिसमें भविष्य लिखा है। यदि तुम इसे चाहते हो तो तुम्हें 3 कठिन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यदि तुम सही उत्तर देते हो तो पुस्तक तुम्हारी होगी, लेकिन अगर तुम उत्तर गलत देते हो तो तुम भी यहीं कैद हो जाओगे। पहला प्रश्न, संसार में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? विक्रमादित्य ने कुछ देर सोचा और उत्तर दिया, समय। क्योंकि जो कुछ भी खो दिया जाए उसे फिर से प्राप्त किया जा सकता है, परंतु समय एक ऐसा अनमोल रत्न है जो कभी वापस नहीं आता। गुफा में गहरी शांति फैल गई। आत्मा ने दूसरा प्रश्न पूछा। दूसरा प्रश्न, सच्ची शक्ति किसमें होती है, शस्त्र में या बुद्धि में? विक्रमादित्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, बुद्धि में। क्योंकि बुद्धि से शस्त्रों को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन शस्त्र से बुद्धिमान को कोई नहीं हरा सकता। गुफा की गहरी आवाज फिर से गूंजी और तीसरा प्रश्न पूछा गया। तीसरा प्रश्न, यदि एक राजा के सामने उसका धर्म और मित्रता आमने सामने आ जाए तो उसे क्या चुनना चाहिए? विक्रमादित्य कुछ देर तक सोचते रहे और फिर उत्तर दिया, सही धर्म वही है जो न्याय के पक्ष में हो। यदि मित्रता अधर्म की ओर ले जाती है तो उसे त्याग देना ही उचित है। राजा का कर्तव्य केवल अपने प्रजा के लिए न्याय सुनिश्चित करना है, मित्रों के लिए नहीं। तब गुफा में प्रकाश फैल गया और आत्मा ने प्रसन्न होते हुए कहा, तुमने तीनों प्रश्नों के सही उत्तर दिए। अब यह पुस्तक तुम्हारी है। राजा विक्रमादित्य ने वह पुस्तक उठाई, लेकिन जब वह उसे पढ़ने का मन बना रहे थे तब उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने उस पुस्तक को मंदिर में रखा और कहा,